जय मां कामाख्या। ज्योतिष सीखिए श्रृंखला में ये अगली वीडियो जिसके अंदर हमने आज आपसे चर्चा करनी है सफलता और समृद्धि की योग। नमस्कार। किसी कुंडली में क्या संभावनाएं हैं कि यदि यानी कि कुंडली वाला व्यक्ति जीवन में किन ऊंचाइयों को छुएगा, ये ज्योतिष में योगों से देखा जाता है। भारतीय ज्योतिष में हजारों योगों के बारे में बताया गया है, लेकिन मैं आपको एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ जिसके द्वारा आप कुंडली देखते ही अंदाज़ा लगाएंगे कि व्यक्ति जीवन में उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी। व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा कि भिखारी बनेगा, व्यक्ति बिल गेट्स बनेगा या सचिन तेंदुलकर बनेगा या नहीं बनेगा। किसी भी कुंडली की संभावनाएं 4 बातों से लगाई जाती है: लग्न की शक्ति, चंद्रमा की शक्ति, सूर्य की शक्ति और 10वें भाव की शक्ति। किसी ग्रह की स्थिति देखने के लिए 15 नियम पहले ही हम आपको वीडियो में बता चुके हैं। अगर लग्नेश चंद्र राशि का स्वामी और सूर्य राशि के स्वामी और 10वें भाव का स्वामी 15 नियम के हिसाब से शुभ है तो कुंडली में संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ ही हमें लग्न यानी कि पहला भाव, चंद्र राशि का भाव और सूर्य राशि का भाव और 10वें राशि का भाव भी देखना पड़ेगा। साथ के साथ जब किसी भाव को देखना हो तो 15 में से 4 बातों को हमें याद रखना होगा, ध्यान देना होगा। भाव में शुभ ग्रह होने से भाव को बल मिलता है। भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि से भी भाव को बल मिलता है। भाव पर भावेश की दृष्टि से भाव को बल मिलता है और भाव के दोनों ओर शुभ ग्रह होने से भी भाव को बल मिलता है। इसके विपरीत अशुभ ग्रह होने पर भाव का फल कम होता है, घटता है। यानी भाव में फल ग्रह, भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि दोनों तरफ यानी कि अगले और पिछले भाव में पाप ग्रह भाव को नुकसान पहुंचाते हैं। ये 4 नियम भाव को देखने के लिए महत्वपूर्ण है, इसे कभी ना भूलें। यानी कि भाव का बल इन 4 नियम से देखें और भावेश का बल पहले बताए जा चुके हैं। 15 नियम को याद करें, देखें। इसके नियम के आधार पर लग्न, चंद्रमा, सूर्य और दशम की स्थिति से आप किसी भी कुंडली वाले व्यक्ति के जीवन की स्थिति को आसानी से पता लगा लेंगे। मित्रों, आज की चर्चा यहीं संपन्न करता हूँ। अब अगली चर्चा जो मैं लेके आऊँगा कुंडली सीखें इस श्रृंखला में राजयोग पर चर्चा करूँगा। नमस्कार।